नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे पत्थर को भी पत्थर भेड़िया। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। अब खुद को ना रोक पाई थी वो। भेड़िया लाख चिल्लाता रहा मगर ओट से बाहर आ गई भेड़िया का कवच बनने। और आ जेन, ये क्या किया? भेड़िया के शरीर का जख्म अपने शरीर पर ले लिया। तुम्हारी जेन तुमसे बाद में नहीं, भेड़िया तुमसे पहले मरेगी। तुम सचमुच पागल हो जेन। अब तुम देखोगी मेरा पागलपन। भेड़िया, ये क्या कर रहे हो? वो तुम्हारे जान के दुश्मन हैं। तो फिर लेने दो उन्हें जान। चलाओ, जितने चाहे अग्निबाण चलाओ, लेकिन अगर मैं तुम तक पहुंच गया तो फिर बहुत बुरा होगा। तीरों के प्रत्येक प्रहार पर भेड़ियों ने जबड़े भींच लिए थे। भेड़िया रुक जाओ, खच खच। हम भेड़िया के इस रूप ने शायद बौखला दिया था कर्णधारियों को भी। तभी उनके निशाने भी नाभि पर सटीक नहीं बैठ रहे थे। खच। हम उनके पास आ गया भेड़िया। मैंने कहा था कि अगर मैं तुम तक पहुंच गया तो फिर बहुत बुरा होगा। धाड़। तुम मेरा जिस्म भले ही लहूलुहान कर देते, लेकिन जेन के खून की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। भड़ाक। अपने जिस्म से तीर खींचकर उसने कर्णधारियों के जिस्म में पेवस्त कर दिए। जेन का खून बहाना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। खच। उसके खून की एक एक बूंद तुम्ही लोगों के रक्षा के लिए काम आती है, क्योंकि वो हर वक्त इस जंगल की सुरक्षा के लिए ही सोचती है। धम। फिर घुटनों पर गिर पड़ा भेड़िया। जिस जंगल के कानून के मुताबिक मैंने तुम्हें दंड दिया है, क्योंकि तुमने अकारण मुझ पर और जैन पर आक्रमण किया है। भेड़िया, अभी आखिरी बार होना बाकी था। ये मौका मैं नहीं चूकूंगा। और छूट पड़ा वो बाण जो खुद सासी ने चलाया था। अब होगा कोबी का घमंड चूर। जेन ने सर्वप्रथम उस बाण को देखा। भेड़िया बचो! मगर यह आखिरी कोशिश असफल नहीं हुई। खचा फक ओफ। तड़प कर चीख उठी जेन। हत्यारे! कामयाबी! मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। तू ही है जो बदले की आग में जलकर अब तक कोबी की जान का दुश्मन बना हुआ था, और अब तूने बेगुनाह भेड़िया पर भी वार कर दिया। हुस। चिड़िया अपनी चोंच में केंचुओं को तो दबा सकती है, पर सांप को नहीं। ठीक उसी पल तो फिर नजर उठाकर देख ले बदमिजाज। धाड़। तेरे सामने बाज खड़ा है जो सांप को ना सिर्फ अपनी चोंच में दबा ही सकता है, बल्कि उसका कचूमर भी बना सकता है। धाड़। आ बेटे लंबे कान, तेरी तो मुझे कब से तलाश थी। अब ये तलाश तेरी लाश पर जाकर खत्म होगी। पर तूने मुझे बहुत दुख दिया है। तुझे तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। सचमुच उसे तड़पा तड़पा कर ही मारता को भी। लेकिन ठीक उसी पल, ओह ये क्या! मैं अपना पांव नहीं उठा पा रहा। मेरा पांव अचानक शिला की तरह भारी हो गया है। कोबी को क्या हुआ? मुझे अपना शरीर एकाएक ही पहाड़ के समान भारी लगने लगा है। भयानक अट्ठास लगा उठा कर्णधारी सासी। आखिर भेड़िया की नाभि में मौजूद उस कुंवारी कन्या का रक्त मैंने अग्निबाण से सुखा ही डाला, जो तुम्हें जीवन दिए हुए था। कोबी, उस रक्त के सूखते ही तुम वापस पत्थर में बदलने लगे हो। तुम्हें दिया तुम्हारी माता सुरवरिया का सांप फिर से जिंदा हो उठा है। मेरा भी यही हाल हो रहा है जेन। मेरा जिस्म भी एकाएक शिला की तरह भारी हो गया है। कोबी के हाथ से गायब हो गई गद्दा। देख ली हमारी ताकत को भी। 50,000 साल पुराने तुम्हारे अतीत में से आखिर मैंने खोजी ली तुम्हारे अंत की सीढ़ी। बड़ा गुरूर था तुम्हें अपनी ताकत पर। अब बचकर दिखाओ। पर तुम नहीं बच सकते। अब तुम नहीं बच सकते। ये बच सकते हैं। हाँ, ये बच सकते हैं कर्णधारी, क्योंकि कुंवारी कन्या मैं भी हूं, जिसके खून से
पत्थर का कोबी और भेड़िया जीवित हो सकता है। आज मैं अपना सारा लहू इन पर न्यौछावर करके इन्हें फिर से जीवन दान दूंगी। ये बात मुझे बताकर तुमने गलती कर दी जेन। ले चलो इसे, क्योंकि ये रहस्य सिर्फ यही जानती है। छोड़ दो मुझे। कर्णधारियों के चुंगल से छूट ना पाई थी जेन। भेड़िया, कोबी, हिम्मत करके उठो, मुझे उन दरिंदों से छुड़ा लो। मैं अपना सारा रक्त दे दूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर चट्टानें चल सकती होती तो हम जरूर तुम्हें आकर बचा लेते जेन। बन चुका है पत्थर को भी, बन चुका है पत्थर भेड़िया। होठ तक हिलाने की भी क्षमता नहीं रही थी उनमें। एक बार फिर पहुंचने लगी थी वहां भेड़िया फौज। कु कु कु, और इनमें से एक भेड़िया वापस दौड़ पड़ा था। उफ उफ, ये फौजों का भी खास मुंह लगा था। उफ उफ, ओह नहीं, चल मुझे ले चल वहां। पर जेन जहां पहुंच चुकी थी वहां से छुटकारा मुश्किल था। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मगर रात के सन्नाटे में उसकी आवाज सुनकर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला था, या शायद आ गया था। भेड़िया फौज का सिपाही, इसके मुंह में तो आरी दबी है। उफ उफ, पर इसे यहाँ आने का आदेश किसने दिया? कोई तो पत्थर का बन चुका है, फिर उसे इस जगह का पता भी नहीं है। ये काम जरूर फूजो बाबा का है, वही ज्यादा जानते हैं कर्णधारियों के विषय में। अब मेरे लिए इस कैद से निकलना मुश्किल नहीं होगा। ओ, ये था नहले पर दहला वाला वार। घर्र, शाबाश शाबाश मेरे भेड़िए, मददगार। लेकिन जेन का दुर्भाग्य ये था कि वो कर्णधारियों को पूरी तरह से बेहोश किए बिना आगे बढ़ गई थी। ओकू, ओह, उसने चीख कर सबको सावधान कर दिया है। जबरदस्त हलचल मच गई थी। शायद वो लड़की जेन भागने की कोशिश कर रही है। वो कैद से निकल भागी है, पकड़ो उसे। वो यहां से भागकर चली गई तो हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। होकू होकू, कबीले के शोर से पूरा इलाका थरथरा उठा। मुझसे चूक हो गई, मुझे उस जंगली को ही खत्म कर देना चाहिए था। ओ, मुझे घेरने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं पकड़ी गई तो इस बार शायद छूट नहीं पाऊंगी, शायद ये मुझे मार ही डालें। होको होको, ओफ, मगर मददगार साथ था। मुझे यहां से निकलने के लिए जान की बाजी लगानी होगी। उफ, फिलहाल मुझे छुपना होगा। हालांकि मुझे ये भी नहीं पता कि यहाँ छिपना मेरे लिए हित में होगा या नहीं। यहाँ मसाले जल रही है, इसका मतलब मैंने छुपने के लिए सही जगह का चुनाव नहीं किया। मगर शायद कर्णधारी मुझे अंदर घुसते हुए देख चुके थे। अब पीछे लौटना भी मुश्किल है। मेरे कदम आगे ही बढ़ेंगे, चाहे ये रास्ता मुझे मौत के पास ही क्यों ना ले जाए। कहना मुश्किल था कि फिलहाल रास्ता मौत की तरफ जा रहा था या नहीं। अरे, ये कौन है? त्रिशूल सुनकर ना सिर्फ पलट गई जेन, बल्कि चीख भी पड़ी। खबरदार, अगर कोई भी आगे बढ़ा तो मैं इसे जलाकर भस्म कर दूंगी। हुम्मा हुम्मा, भेड़ को चीरकर सामने आया सांसी। मूर्ख लड़की, भागना था तो भागकर यहां ना आती। जानती है तू कहां पर है? कर्णधारी महागुरु महामुनि भंगम की गुफा में, जहां आने के बाद कर्णधारियों का कोई भी दुश्मन बचकर नहीं जा सकता। जैसे उस वक्त फट पड़ा जेन के हृदय में मचल रहा भावनाओं का ज्वालामुखी। ठीक कहा तुमने, यहाँ आकर दुश्मन बचकर नहीं जा सकता। पर मैं तुम्हारे महागुरु महामुनि भंगम से पूछती हूँ, वे बताएं कि यहाँ दुश्मन कौन है, मैं या तुम सब? आंखें खोलिए महामुनि भंगम और मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुझे बताइए कि राह चलते किसी मानव का पांव किसी सांप पर पड़ जाए और वो उसे डसने की कोशिश करे तो कौन किसका दुश्मन है? मेरे इस प्रश्न का जवाब आपको देना होगा महामुनि भंगम, क्योंकि नीरे पशु बुद्धि को भी और कर्णधारियों के बीच शुरू हुई सारी जंग का फैसला इसी जवाब पर टिका हुआ है। मैं जानती हूं आपको कोबी का इतिहास मालूम है। भेड़िया और कोबी दो जिस्म दो जान नहीं, एक जिस्म एक जान है। अगर दोनों में से एक को भी कुछ हो गया तो जंगल में मनमानी शुरू हो जाएगी।
क्योंकि तब उन्हें एक करने का मेरा सपना टूट जाएगा, और अगर ये सपना टूट गया तो जंगल के हजारों लाखों प्राणियों की बददुआएं आपको लगेंगी, जिनकी रक्षा का भार उस भेड़िया ने उठाया था, जो कोबी के कारण ही परिपूर्ण हो सकता है। जंगल की रक्षा के लिए कोबी भी जरूरी है और भेड़िया भी। मुझे जवाब दें महामुनि भंगम। जवाब तुम्हें अवश्य मिलेगी पुत्री। दरअसल तुम्हारे प्रश्न ने मुझे समझा दिया है कि असल में हुआ क्या है। दरअसल कुसूरवार ने न सांप है और न उस पर पांव रखने वाला। हाँ, तब वो कुसूरवार है जब पांव रखने वाला सांप को उसकी इस हरकत पर मार डाले, क्योंकि सांप के पास सोचने के लिए बुद्धि नहीं है। उसने जो किया अपनी सुरक्षा में किया, लेकिन पांव रखने वाले मानव के पास बुद्धि है। उसे सांप के डसने की कोशिश पर अपनी सुरक्षा तो करनी ही चाहिए, पर हाथ धोकर सांप की जान के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। कर्णधारी सांसी, तुमने कोबी के साथ जो कुछ किया वो गलत है। तुम इस लड़की को यहाँ से फौरन सुरक्षित जाने दो। नहीं महामुनि भंगम, अगर ऐसा हुआ तो ये मेरी हार होगी, क्योंकि ये लड़की कोबी को ठीक कर सकती है। अगर तुम इस पर अड़े हो तो मैं इसे अपने रक्षा कवच में यहां से सुरक्षित निकालूंगा। नहीं मामुनि, नहीं मामुनि, आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम जाओ पुत्री, कोई शस्त्र तुम्हें छूने से पहले ही जलकर भस्म हो जाएगा। नहीं मामुनि भंगम, ऐसा मत करें। कोबी एक ऐसा खूंखार जानवर है जिसका खत्म होना जरूरी है। उसके हाथ किसी किसी भी मदद करने के लिए नहीं उठते। ऐसा हाथों को तोड़ना जरूरी है। तुम बदले की भावना में अंधे हो गए हो। जरा सोचो, अगर तुम्हारे इसी क्रोध को एक मानव रूप देकर तुम्हारे शरीर से अलग कर दिया जाए तो क्या होगा? तुम एक बकरी की तरह बन जाओगे। बिना क्रोध के तुम्हारे कबीले पर कोई बस नहीं चलेगा। तुम एक बकरी की तरह मिमियाकर कबीले का नेतृत्व नहीं कर सकोगे, क्योंकि प्रकृति ने जो भी गुण इंसान को दिए हैं वो इंसानों की निगाहों में चाहे अच्छे हैं या बुरे, उनका अपना अपना महत्व है। तुम अपने कबीले को ठीक से नेतृत्व कर पाओ, इसके लिए तुम्हारे अंदर क्रोध का होना अवगुण नहीं गुण होगा, क्योंकि क्रोध डर की अनुभूति कराता है। अगर नेता को डर रहेगा तो हर आदमी कानून एवं नियमों का पालन करेगा, अन्यथा मनमानी करेगा। भेड़िया के अंदर से उसका जानवर रूप कोबी बाहर निकल गया है, तो जैन की उन्हें एक करने की चेष्टा सराहनीय है, क्योंकि जंगल को वास्तव में पहले वाले भेड़िया की ही जरूरत है, जिसमें इंसानियत भी है और हैवानियत भी। इंसानियत इंसानों के लिए है, हैवानियत हैवानों के लिए। नियम एवं कानून बनाए रखने के लिए ये दोनों चीजें चाहिए। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं जा रहा हूँ। मैं पत्थर हो चुके गोभी के टुकड़े कर डालूंगा, उसे कंकड़ों में बदल डालूंगा। मैं उसे कंकड़ों में बदल डालूंगा। तुम्हें वक्त समझाने वाला है। जेन का सुरक्षा कवच भेड़िया, फोजो और कोबी के निकट आकर टूटा। बाबा, जेन, ये दोनों पूर्ण रूप से पत्थरों में बदल चुके हैं। क्या वाकई तुम्हारे रक्त में इन्हें जीवन दे पाने की क्षमता है फूजो बाबा, और अगर ना हुई तो मेरी इच्छा शक्ति उस शक्ति को पैदा कर देगी। इन्हें फिर से ठीक होना होगा। जैन का खून इन्हें फिर से जिंदा करेगा। उठोगे कोबी, तुम उठोगे। दोनों के चेहरे से बहता हुआ रक्त उनके नाभियों तक जा पहुंचा और दोनों के चेहरे से ही दोबारा परिवर्तन शुरू हुआ। जेन, तुम्हारी कोशिश कामयाब हो रही है। भेड़िया और कोबी के चेहरे सामान्य हो रहे हैं। फूजो ने जेन के घाव पर पट्टी बांधी थी कि तेज शोर उठा। हुक्का हुक्का, भुक्का भुक्का। बाबा, सांसी अपने आदमियों को लेकर आ रहा है। उनके हाथों में भारी भरकम हथौड़े एवं कुदाले हैं। निश्चित रूप से कोबी को कंकड़ों में बदलने का इरादा लेकर आ रहे हैं। कोबी और भेड़िया अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। उन्हें रोकना होगा। उन्हें रोकने का काम प्रकृति खुद करने वाली थी। ये शोर कैसा है? ओह, उत्तर की ओर से शक्तिशाली अंधड़ चला आ रहा है। शायद ये वही तूफान है जिसकी सूचना देने से सासी ने मना कर दिया था। बौखला गया सासी भी। ये तो चक्रवात है जिसके आने का हमें पूर्वानुमान था, पर कोबी के चक्कर में हमारा इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। हम फंस गए। ये जबरदस्त अंधड़ हम सबको उड़ा ले जाएगा। बदले की आग इंसान को अंधा कर देती है कर्णधारी सासी। इस वक्त
हम सब मौत के द्वार पर खड़े हैं, क्योंकि ये चक्रवात हद से 3 या 4 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगा और उसके बाद हम में से कोई नहीं बचेगा। यह हमें उड़ा कर ले जाएगा। जेन के चेहरे पर एक विश्वास था, दृढ़ विश्वास। इस मुसीबत से हमें सिर्फ कोबी बचा सकता है, सिर्फ कोबी। कोबी, सुन रहे हो ना तुम? तुम्हें हमारी रक्षा करनी है, हम सबकी सबसे दुश्मनी भूलकर। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? तुमने जो खून बहाकर हमें ठीक किया है, थोड़ी देर के लिए साफ कर दो और उससे मैं फिर पत्थर का बन जाऊंगा और पत्थर के कोबी को ये अंधड़ नहीं उड़ा पाएगा। बकवास बंद करो कोबी। तुम्हारी पूंछ सामान्य हो चुकी है। तुम अपनी पूंछ को पेड़ों के इर्द गिर्द जकड़कर भेड़िया सहित हम सबको अपनी पूंछ में कसकर लपेट लो, ताकि चक्रवात हमें उड़ा ना पाए। जल्दी करो कोबी, जल्दी करो। तुम्हारा कहना भला कैसे टाल सकता हूं? कोबी की पूंछ दिखाई वो करामात। चक्रवात आया और भीषण रूप से आया। वड़ुम! ओफ, जबरदस्त तूफान है। अगर हम पूंछ से बंधे ना होते तो तिनकों की तरह उड़ जाते। 5 मिनटों तक वही स्थिति रही और फिर चक्रवात गुजर गया। बाबा, हम सब कोबी के कारण बच गए, हम भी ठीक हो गए। कोबी ने खड़े होते ही सबको पूंछ से आजाद कर दिया। पर इसे नहीं छोड़ूंगा, इसने मुझे परेशान किया है। कोबी, आजाद कर दो इसे, क्योंकि अगर आज मैं जिंदा हूं तो इसके महागुरु महामुनि भंगम की वजह से। तुम्हें उनकी महानता के लिए इसे छोड़ना होगा। ओह ठीक है, पर अब ये मुझ पर दोबारा कोई हमला करेगा तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। कोबी आगे बढ़ गया। देखा सासी, ये उन अबोध बच्चों की तरह है जो हट पर अड़ जाए तो उन्हें समझाना मुश्किल हो जाता है और प्यार से जिन्हें जो कहो वो करते हैं। मैं समझ गया हूं जेन, मुझे माफ कर देना। और हाँ पूजो बाबा, मैं पहले की तरह ही आपको प्रकृति के खतरों के प्रति सचेत करता रहूंगा। और भेड़िया, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। हाँ, गड़बड़ बस इतनी है और शायद आगे भी रहेगी कि जहां 2 बर्तन हैं वहां उनके टकराने की ध्वनि तो होती ही रहेगी। तुम ठीक कहते हो भेड़िया। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो और उस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस को अपलोड किया है, तो जाओ देखो और वो सारी वीडियोस आपके काम की साबित हो सकती है डे टू डे लाइफ में। ओके, तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।